वेलकम टू एस वाई स्टडी पॉइंट। आज मैं बात करने चल रहा हूँ भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अब मैंने थोड़ा एक अपडेट किया है। अब मैं टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज में एमसीक्यू के माध्यम से क्वेश्चन कराने वाला हूँ और विथ एक्सप्लेन के साथ। अब मैंने पहला सब्जेक्ट लिया है संविधान। अब संविधान का पहला टॉपिक मैंने लिया है भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जितने भी प्रश्न बन सकते हैं संवैधानिक विकास से एक्सप्लेन के साथ मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? आपके सामने ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813 या चार्टर एक्ट 1833। आप अपने अकॉर्डिंग भी ऑप्शन को टिक कीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब 1773 से रिलेटेड मैं थोड़ी जानकारी प्रोवाइड कराने का प्रयास करता हूँ। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसके तहत 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और इसके प्रमुख जो जज थे, मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था सर एलिजा एम्पेगो। एलिजा एम्पेगो। तो इतनी रिलेटेड जानकारी थी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? मतलब कौन सा अधिनियम आया था जिसके तहत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था बनाई गई थी? ऑप्शन आपके सामने है 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम एक्ट, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम, 1919 के भारत सरकार अधिनियम, 1935 के भारत सरकार अधिनियम। तो सही आंसर आप टिक कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय विधायिका बनाई गई थी। अब 1919 से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आप लोगों को बताने चल रहा हूँ। तब इसके तहत द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई थी। उसके बाद में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भी अपनाई गई और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, महिलाओं को मत देने का अधिकार भी दिया गया था। 1919 के तहत ही महिलाओं को मत देने का अधिकार भी दिया गया था। अब इसी टाइम पे भारत में लोक सेवा आयोग का भी गठन हुआ था। महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया था और इसको एक और नाम से जानते हैं, मोंटेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। किसको? 1919 के भारत सरकार अधिनियम को। आपको यहाँ से इतनी जानकारी मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा अधिनियम आया जिसके तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया? पहले बर्मा भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। ऑप्शन आपके सामने है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। सही आंसर इसका हो जाएगा 1935। अब 1935 में तो ये अधिनियम आया, लेकिन 1935 में अलग नहीं हुआ बर्मा अलग हुआ 1937 में। 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया और साथ ही साथ उड़ीसा एवं सिंध नाम के दो प्रांत भी बनाए गए, उड़ीसा और सिंध नाम के। और 1937 में ही दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई थी, इसी के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। तो यहाँ से आप लोगों को इतनी जानकारी मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई थी? कौन से अधिनियम के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस लाने की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। सही आंसर आप टिक कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसी के तहत राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाने की शक्ति मिली। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इसको भारतीय संविधान में अनुच्छेद 123 में रखा गया है।
ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको भी माइंड में आप रखिए। अध्यादेश को भारतीय संविधान में अनुच्छेद 123 में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ऑप्शन आपके सामने है, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BN राव या महात्मा गांधी। सही आंसर आप टिक कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को ही संविधान सभा की जब तीसरी बैठक हुई थी, कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 की संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी, उसी में जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान की प्रस्तावना या इसी को बोलते हैं उद्देशिका का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, तीसरी बैठक में इसको प्रस्तुत किया गया था और संविधान सभा द्वारा ये 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। कब? 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा ये स्वीकार किया गया। क्या? प्रस्तावना को। कौन लेकर आया था? जवाहरलाल नेहरू। कब लेकर आए थे? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, KM मुंशी, BN राव। इसका सही आंसर हो जाएगा, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार BN राव थे। कौन थे? BN राव। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में सर बेनेगल नरसिंह राव, BN राव का फुल फॉर्म हो बेनेगल नरसिंह राव को नियुक्त किया गया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वर्ष 1950 से वर्ष 52 तक भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। इन्होंने ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का नेतृत्व 1950 से लेकर 1952 के बीच में ही किया था। किसने? BN राव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? किस वर्ष जो भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन, इसको राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया? ऑप्शन आपके सामने है, 1948, 1949, 1950 या 1951। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया गया। अब इससे रिलेटेड थोड़ा सा जानकारी प्रोवाइड कराता हूँ मैं। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1911 में जनगण मन की रचना की गई थी। इसे संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को 1950 को अपनाया गया था। अब इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रगान गाने का टाइम जो है वो 52 सेकेंड डिसाइड किया गया है। 52 सेकेंड में भारतीय राष्ट्रगान को गाया जाता है। जनगण मन को पहली बार वर्ष 1911 में गाया गया था। 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ था तो उसमें सबसे पहले गाया गया था। अब जब अध्यक्षता इसकी किसने की थी? कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता 1911 में किसने की थी? बिशन नारायण धर ने। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब राष्ट्रगान गाया गया पहली बार तो उस टाइम पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो बिशन नारायण धर जी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन ही क्यों, मतलब 26 जनवरी के दिन ही लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया? संविधान को 26 जनवरी के ही दिन क्यों लागू करने का निर्णय लिया गया, जबकि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान बन गया था। तो 26 जनवरी को ही लागू करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? ऑप्शन आपके सामने है यहाँ पे। इस दिन 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। इस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इस दिन 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। तो 1930 में थोड़ा देख लेते हैं डिटेल इसके बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, ये जो लाहौर अधिवेशन था, पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी और 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का संकल्पना भी की गई थी। इस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे।
जवाहरलाल नेहरू जी थे। उसी टाइम पे 26 जनवरी को ये फहराया गया था। उसी डेट को मेंशन करते हुए, उसी डेट को याद करते हुए 26 जनवरी को स्पेशल दिन रखते हुए 26 जनवरी को ही संविधान को 26 जनवरी के दिन ही लागू करने का निर्णय लिया गया, ताकि वो एक डेट मेंशन रही हमारे इतिहास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं और इससे रिलेटेड थोड़ा सा एक्स्ट्रा, अभी तो इसको तो डायरेक्ट ही आंसर पता चलेगा, लेकिन थोड़ा सा और देख लेते हैं। मूल अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूपी समिति के अध्यक्ष थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किसके अध्यक्ष थे? प्रारूपी समिति के अध्यक्ष थे। जेबी कृपलानी जो थे वो मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे और जवाहरलाल नेहरू संघ समिति के अध्यक्ष थे। सरदार पटेल जो थे वो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। यहाँ से इतनी जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ था? भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो था वो कब स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 19 नवंबर 1947 को, 30 जून 1949 को। सही आंसर आप अपने अकॉर्डिंग टिक कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला अधिवेशन स्टार्ट हुआ, पहली बैठक स्टार्ट हुई। ठीक है, और इस बैठक में अध्यक्ष के रूप में चुना गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, जो कि एक अस्थायी परमानेंट अध्यक्ष नहीं थे, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई थी उसके अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, लेकिन वो परमानेंट अध्यक्ष नहीं थे, टेम्पररी थे। फिर उसके बाद में जब 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, उस टाइम पे परमानेंट अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यहाँ से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये हमारा नया जो सिस्टम मैं नया लेकर आया हूँ अपडेटेड, इसको कि टॉपिक वाइज में MCQ कराऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट विद एक्सप्लेन करते हुए, तो निश्चित रूप से आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे अगर आप नया विजिट हैं, अगर आपको यहाँ का कंटेंट और यहाँ का टॉपिक अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी नई वीडियो हो उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।